मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी सर रिक्वेस्ट सर मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ सर कि आज 5वां छठा दिन है, मुसलसल हम आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज तरामीम पेश की जाए। यकीन जाने सर, यकीन जाने, हमें हर जगह से फ़ोनें आती है कि क्या हुआ तरामीम का, अब हमारा नाम रख दिया गया कि तरामीम वाले सेनेटर। सर जी दिनेश साहब पेश किया जाए। और सर मेरी आपसे गुजारिश है, देखेंगे इसको देखेंगे। सर मेरी एक गुजारिश है सर, एक इम्पोर्टेंस में बोलना चाहते हो तो आप बोले। आपसे ये पूछना था कि आपने कहा नॉन टैक्स जो कैटेगरी थी पहले, जिस पर इजाफी अगर वो परचेज करते थे गाड़ी या उस पर इजाफी टैक्स लगाकर, अब सुना है कि वो ख़त्म कर दी गई है। अब सर मेरा क्वेश्चन एक है कि जो स्टूडेंट है वो टैक्स पेयर नहीं है, जो घरेलू ख़वातीन है वो टैक्स पेयर नहीं है, तो आया क्या उनके ऊपर पाबंदी होगी कि ये यहाँ से फ़्लाइट पर भी नहीं जा सके, गैर मुल्क भी नहीं जा सके? ये मतलब हमारे दोस्तों कुछ खुश हो रहे हैं कि चलें जी बेगमात का नहीं होगा, हमारी जान छूट जाएगी, मगर इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। थैंक यू सर। जी मिनिस्टर फाइनेंस साहब, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि इसमें ये जो सारी कैटेगरीज आपने जिनका जिक्र किया है, ये उसमें शुमाल उसमें नहीं होंगी, नॉन फाइलर्स वाली सिचुएशन में नहीं होंगी। जिस तरह अभी भी तो है ना इस वक्त कि 6 लाख अगर आपकी इनकम है, एनुअल इनकम है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इसी तरह ये जो आपने कैटेगरीज बताई हैं, इन पे कोई ऐसी बात नहीं होगी नॉन फाइलर्स वाली। लेकिन ये नॉन फाइलर्स वाली लेजिस्लेशन हम आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं ताकि आपके साथ डिस्कशन हो चुके, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जिसमें नॉन फाइलर की कोई इख्तरा है। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप टैक्स ना फाइल करें, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आप वोट नहीं दे सकते अगर आपके पास NTN नंबर ना हो। तो हमें उस साइड पे हमने जाना है सर। लेकिन हम ये जो नॉन फाइलर वाली जो लेजिस्लेशन है, हम ये अपर हाउस में भी लेकर आएंगे, हम नेशनल असेंबली में पेश होंगे, इसमें बड़ी खातर खास कमेटीज़ में भी ये चीज़ होगी। लेकिन ये जो इख्तरा है नॉन फाइलर वाली, इसको हमें सर ख़त्म करना पड़ेगा। बट हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे टू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल। थैंक यू जी। राना महमूदुल हसन साहब। चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, ये पिछले बरस जब LCs के हवाले से बहुत ज़्यादा बहरान था और LCs नहीं खोल रही थी और बैंकों के पास मादर पिदर आज़ादी थी और बैंकों ने वो लूट मार की कि जिसका कोई और बेशुमार पाकिस्तान की कंपनियां जो हैं वो बैंकक्रप्ट हो गई और उनके वो लोग जो है वो बेचारे सफ़े हस्ती से मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया, उनके कारोबार ख़त्म हो गए। एक मामूली सा जुर्माना लगा के उनके ऊपर, और वो सिर्फ उसके ऊपर लेपापोती की गई और उनको एग्जिट दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये इस मामले के ऊपर जो है वो क्यों नहीं इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया जाए और मिनिस्टर साहब उस हवाले से ज़रूर आगाह करेंगे कि जो बैंकों ने लूट मार की, क्या उसका कोई अजाला जो बेचारे पाकिस्तानियों ने भुगता, वो उसके ऊपर कोई इन्होंने मज़ीद क्या कार्रवाई की। और अब कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत से लोगों से हम भी मिलते हैं तो उनको स्टेट बैंक से भी शिकायत हैं इस वक्त। जो एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, वो भी स्टेट बैंक के साथ जो है वो उन लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मैं समझता हूँ कि इस मामले को भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लेके जाया जाए और इस हवाले से ज़रूर, ये बड़े माशाल्लाह बड़े कोना मश्क आदमी हैं, बड़े सीजनड आदमी हैं और उस प्रोफेशन से आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों इशूज़ के ऊपर अगर वो इज़हार ख्याल फरमाएँ तो बहुत शुक्रगुजार। मिनिस्टर फाइनेंस जी। ये सेनेटर राना महमूद हसन साहब ने जो बातें की हैं दोनों, ये जो पहला सर आपने जिक्र किया है, मैं हमेशा ये यहाँ भी इस फोरम में भी बात करके गया हूँ और फिर मैंने नेशनल असेंबली में भी ये कुछ गुजारिशात रखी हैं कि जो सर ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, दिस इज़ ए मीन्स टू एन एंड, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। अगर करेंसी आपकी स्टेबल हो, अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो अब 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे जा चुके हैं, अगर आपकी इन्फ्लेशन 7% पे आ चुकी है,
ये सर जो आपने अभी बात की है, ये तो पिछले और मैं हमेशा केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करता हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट, बिकॉज जिसने अच्छा काम किया है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में ये 9 महीने का SBA साइन हुआ, द केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन वेंट इट थ्रू, टुक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन, और फिर हम वापस आए। देखें सर, ये जो चीज़ें होती हैं वो जब आप कोई प्रोग्राम एक सस्पेंड कर देते हैं, तो उसमें जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं, जनवरी 23 से ऑनवर्ड्स स्टेट बैंक हैड नो चॉइस व्हाटसोएवर, बिकॉज जब आपका इंपोर्ट कवर जो है वो जो 2-2.5 महीने पे था वो 2 हफ्तों पे चला गया है, सो दे हैड टू गो इनटू एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल सर मेंट कि अगर ऑयल है तो ऑयल है, उस वक्त चूंकि रमज़ान आ रहा था तो उस वक्त एडिबल ऑयल की बात थी। द रेस्ट ऑफ इट ऑल वेंट इनटू नॉन एसेंशियल, क्योंकि मैं उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में था, इसलिए मुझे मौजूद है, मुझे इसका बड़ा आई नो दैट फॉर श्योर कि उसमें जो इंडस्ट्री को इशू हुआ सर और जो बाकी चीज़ें हुई। इसीलिए सर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जहां हम मौजूद हैं, जिसके ऊपर हमने अब इमारत खड़ी करनी है ताकि कभी भी उस जगह पे हम वापस ना जाएं जहां इंपोर्ट्स पे कदगन लगे, जहां जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे कदगन लगे, या हमारे जो हमने मई और जून में तकरीबन $2 बिलियन के हमने जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स रुके हुए थे ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको हमने वापस किया।